ठीक है। इसलिए वचन कहता है कि जब जब उस दिन को आता हुआ देखो, आपस में इकट्ठा होना न छोड़ो और एक दूसरे को समझाते रहो। और ये इकट्ठा होने का एक ही स्थान है और वो है कलीसिया, जहां से हम अनुशासित होते हैं, जहां से प्रभु हमसे बात करते हैं, जहां से वो हमें प्रोत्साहित करते हैं, जहां से हमें शिक्षा मिलती है, जहां हम अपनी जिम्मेदारियों को समझ पाते हैं, जहां हम समझ पाते हैं कि प्रभु हमसे क्या कहना चाहते हैं। इसलिए कलीसिया का हिस्सा होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। हम इस पर ध्यान दें। कलीसिया में जीवन, इसमें हमने देखा था कि कैसे मसीह कलीसिया का सिर है और हम सब उसकी देह है। और कलीसिया के 5 उद्देश्यों को हमने देखा था। पहला, कलीसिया का उद्देश्य है कि वो परमेश्वर की स्तुति और आराधना करे। दूसरा, हमने देखा था कि कलीसिया के 2 अधिकारी है, पवित्र आत्मा और पवित्र शास्त्र। और तीसरा, हमने देखा था कि कलीसिया के कई कार्यालय है और कई अगुवे हैं और उनका क्वालिफिकेशन किस प्रकार से होना चाहिए, यह हमने वचनों से अध्ययन किया था। फिर चौथा, हमने देखा था कि कलीसिया में परिपक्वता के 4 संकेत है। पहला, कि वो स्वयं शासक है, स्वयं में गुणात्मक है और स्वयं की वो सहायता करती है और स्वयं का सुधार भी करती है। कलीसिया में परमेश्वर ने इन सब बातों को शामिल कर रखा है। 5वीं बात हमने देखी थी कि कलीसिया की 5 सेवा कार्य है, जिसमें होती है आराधना, संगति, और जिसमें हम चेलों को तैयार करते हैं, जिसमें सेवकाई होती है। और 5वां, कलीसिया आत्मा और मिशन और विजन से भरपूर होती है, ताकि वो परमेश्वर के राज्य में कंट्रीब्यूशन दे सके और परमेश्वर के काम को बढ़ा सके। उसी की ओर कुछ बातों को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो वो बात इस प्रकार से है, आपको अन्य विश्वासियों के साथ एक स्थानीय कलीसिया में क्यों जुड़ना है और क्यों शामिल होना है। तो कुछ बातें हमने पहले देखा, उसी में से कुछ भाग हम अभी देखने जा रहे हैं। क्योंकि हमें आराधना, संगति, शिक्षा, अनुशासन, आपसी जवाबदेही और प्रोत्साहन की जरूरत है। विश्वासी योग की तरह हमें एक स्थानीय कलीसिया में जुड़ने की क्यों जरूरत है, ये सवाल है। उसका जवाब यह है कि हमें आराधना, संगति, शिक्षा, अनुशासन और आपसी जवाबदेही, जिम्मेदारी और प्रोत्साहन की जरूरत है कि कोई हमें इंकरेज करे, बढ़ाए। इसलिए हमें एक स्थानीय कलीसिया की हिस्सा बनना है, ताकि वहां रहकर हम प्रभु की आराधना कर सके, संगति कर सके, शिक्षा प्राप्त कर सके, खुद को अनुशासित कर सके, आपसी जवाबदेही, जिम्मेदारियों को हम समझ सके और प्रोत्साहन हम वहां से प्राप्त कर सके प्रभु के वचनों से। इसलिए हर कलीसिया में जुड़े रहना आवश्यक है। कई लोग घर में प्रार्थना कर लेने को ही सब कुछ समझते हैं और वो कलीसिया को महत्व नहीं देते। मैं मानता हूं कि कई कलीसिया ऐसी है जहां के लोग या पासवान सही नहीं है, परंतु फिर भी हमें ध्यान रखना है कि कलीसिया मनुष्य द्वारा प्रचलित की गई बात नहीं है, परंतु ये परमेश्वर के द्वारा परिचित कराई गई है। परमेश्वर इसका रचयिता है, परमेश्वर ने इसे स्थापित किया है, इसे कलीसिया को। इसलिए कलीसिया में आपका और मेरा जुड़े रहना बहुत ज्यादा अत्यधिक आवश्यक है। केवल घर में प्रार्थना कर लेना ही काफी नहीं है। कई लोग इन दिनों कलीसिया में संगति नहीं करते और कहते हैं जहां 2 या 3 जमा हो वहां प्रभु की उपस्थिति रहती है, जबकि वो वचन न्याय करने के लिए बोला गया था, न कि 1-2 लोग जमा हो गए तो वहां प्रभु उपस्थित हो जाए, ऐसा नहीं। प्रभु की उपस्थिति तो हर एक के साथ है, लेकिन वचन को हमें गलत संदर्भ की ओर लेकर के नहीं जाना है, उसके कॉन्टेक्स्ट को हमें समझना है। तो प्रभु की उपस्थिति है, लेकिन जो वचन का हवाला दिए जाते हैं वो वचन सरासर गलत है, क्योंकि वो वचन न्याय के लिए, जजमेंट के लिए बोला गया था कि तुम में से 2 या 3 लोग अगर किसी बात का न्याय करेंगे प्रभु की उपस्थिति में, तो वो स्वर्ग में भी बंध जाएगा और पृथ्वी पे भी बंध जाएगा और वो बात स्वर्ग में भी मानी जाएगी। इसलिए वो वचन कहा गया था कि जहां 2 या 3 लोग हो वहां प्रभु की उपस्थिति होती है। तो कई लोग इसका गलत मतलब निकालते हैं। तो मैंने बताया कि संगति, शिक्षा, अनुशासन, आपसी जवाबदेही और प्रोत्साहन के लिए हमें कलीसिया में बने रहना है। आगे, और सबसे मुख्य और प्रमुख बात, यह परमेश्वर का आदेश है प्रभु के वचन में, जैसा कि लिखा है इब्रानियों 10 उसका 2 से लेके 5 में, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ो, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे। ये बहुत जरूरी है। और आज आप और मैं भी जो ऑनलाइन के द्वारा मीटिंग कर पा रहे हैं, ये भी प्रभु की योजना है कि परमेश्वर ने हमें ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दिया है कि हम लोग एक साथ मिलकर यहां संगति करें, प्रभु के वचन को सुने और प्रोत्साहन को प्राप्त कर सके।
और ज्यो ज्यो उस दिन को निकट आते देखो, और आप सब में जानते हैं कि हम इतिहास के सबसे बड़े भयानक और अच्छे और क्लाइमेक्स में आ चुके हैं, जहां पर प्रभु और उसका आत्मा दोनों गवाही देता है और वचन भी हमारी आंखों के आगे धीरे धीरे पूर्ण हुए चले हैं कि सब कुछ पूरा होता चला जा रहा है। तो आप और मैं देख पा रहे हैं उस दिन को निकट आता हुआ, जिसकी चर्चा बाइबल अर्थात प्रभु के पवित्र शास्त्र में हुई है। वो दिन निकट आ चला है। तो ऐसे में प्रभु का वचन कहता है कि आपस में इकट्ठा होना न छोड़ो, जैसे कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे। कंटिन्यूअस है ना, कंटिन्यूअस में है, एक दूसरे को समझाते रहे। ये हर दिन का काम है। क्यों प्रभु ने इसको भाई पौलुस के द्वारा हमें परिचित कराया है? क्योंकि वो जानते हैं समझाने का महत्व। हमारा मन, दिल, आत्मा हर दिन एक जैसा नहीं रहता। आप कैसे हैं, किन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, कुछ मन में सवाल है, किसी बात को लेकर आप परेशान हैं, किस रूप से हम आपकी अगुवाई कर सकते हैं? कई लोग खुलकर हमसे बात करते हैं, कई लोग छुपाते हैं, और वो जितना छुपाते हैं उतना वो बोझ से भरते चले जाते हैं, और धीरे धीरे उनका मन ना तो प्रार्थना में लगता है, ना संगति में, और ना प्रभु के वचन में। इवन वो, माफ कीजिएगा और मुझे बोलने दीजिए, प्रभु को भी तुच्छ जानने लगते हैं। ऐसा समय आ जाता है। तो जिस सब्जेक्ट को हम लेकर के बात कर रहे हैं वो है कि हमारा कलीसिया में जुड़े रहना क्यों जरूरी है। बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हमारे बीच में ऐसे उदाहरण हैं, शुरुआत 3 हफ्ते से हुई थी, 1 महीने तक वो नहीं आए, लेकिन 1 महीने बाद ऐसा हुआ कि वो भ्रमित हो गए और दूसरी राह उन्होंने पकड़ ली। अगर वो सीखते और समझते रहते तो शायद वो भटकते नहीं। इसलिए संगति करना और प्रभु की आत्मा में रहना और विश्वास योग्य रहना आवश्यक है। आमीन। शायद हो सकता है ये आपको बोझ जैसा लगता हो, पर मुझे कि ये लड़ाई जैसा लगता है कि मुझे अंत तक मेरे खुदा के साथ विश्वास योग्य रहना है, और जिस विश्वास की यात्रा को मैंने शुरू की है मुझे अंत तक उसमें बने रहना है। और मैंने तो इस बात के लिए कमिटमेंट लिया है कि अंत तक इस विश्वास की यात्रा में हम चलते रहेंगे। वैसे आप भी प्रभु के प्यारे बच्चों, अपनी आत्मा में इस बात के लिए प्रतिबद्ध हो कि हम खुदा की आत्मा में चलते रहेंगे और इस यात्रा को करते रहेंगे। ठीक है। और इस लड़ाई में हमारे साथ हमारा परमेश्वर है, जो लिखता है जय के उत्सव में वो हमें ले चलता है, और हम मसीह में विजयी हैं। इसलिए आप सभी अपने आप में दृढ़ रहे। बाइबल की सच्चाई से निकलने से बचने के लिए हमें कलीसिया में बने रहना है, कि हम बाइबल की सच्चाई से कहीं बाहर जीने ना लग जाए, गलत शिक्षाओं में ना आ जाए, गलत पंथों को हम एक्सेप्ट ना कर ले जो मनुष्य की बनाई हुई है। इसलिए सही शिक्षा और सही कलीसिया में हमारा होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कलीसिया में परिपक्व मसीह आपकी आत्मिक यात्रा में आपकी सहायता करने के लिए। तो वे जो परिपक्व मसीह है, अर्थात वे जो पास्टर मास्टर कहलाते हैं, बिशप डीकन कहलाते हैं, वो प्रभु का वचन दे देकर हमें समझाते हैं, बताते हैं, जिससे हमारी भी परिपक्वता परमेश्वर और मसीह के साथ बनती चली जाती। इसलिए हमें कलीसिया में होना आवश्यक है। और जो लोग कलीसिया में है, जो जिसका सिर मसीह है और हम सब जो उसके अंग है, प्रभु ने हमें विशेष अधिकार दिए हैं। उस अधिकार पर हम थोड़ा बात करेंगे। मसीह के शरीर में विशेष अधिकार और जिम्मेदारियां। मसीह के साथ हमारे एकता की घोषणा करने के लिए हमारे पास विशेष अधिकार है, जिसको हम रोमियो 6:1 से लेकर 14 में पढ़ते हैं। 32वां दूसरों के प्रति हमारे उद्धार की घोषणा है, और यीशु के आदेश की आज्ञाकारिता में किया जाता है। जब हम मसीह में होते हैं तो हम 32वां लेते हैं, और 32वां लेने के साथ साथ आगे हमें अधिकार मिलने लगते हैं, जिस रूप से 32वां के शब्द और कार्य उपस्थित लोगों को बताती है कि हमें मसीह यीशु ने में कहां रखा गया है। तो यहां पर इस प्रकार से वचन लिखा गया है, रोमियो उसका 6:3 से लेकर 5 में, क्या तुम नहीं जानते कि सब जितनों ने मसीह का 32वां लिया तो उसकी मृत्यु का 32वां लिया। इसलिए उस मृत्यु का 32वां पाने से हम उसके साथ गाड़े गए हैं, इसके साथ, मसीह के साथ, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन के अनुसार चाल चले। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता के साथ जुट गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे।
तो बपतिस्मा लेने के बाद हम उसकी मृत्यु की समानता में आ जाते हैं और उसके जी उठने की समानता में भी हम आगे होंगे। तो यह प्रभु का आदेश था और आज्ञा थी मत्ती 28 और 19 में कि हर एक जो उस पर विश्वास करता है वो बपतिस्मा ले, है ना। और बपतिस्मा क्या है कि हमने उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है और उसकी मृत्यु की समानता में जुट गए हैं और उसके जी उठने में भी हम जुट गए हैं। तो हम उस यात्रा को कर रहे हैं और ये सारे वचन विश्वास से सुनना, क्योंकि ये कोई पूरी कल्पना या कथा या कहानी नहीं है। ये हमारे आशा के बारे में है, ये हमारे विश्वास के बारे में है, ये हमारे अधिकार के बारे में है, ये हमारे विरासत के बारे में है। और मैंने आज तक कहीं नहीं देखा हमें आशा देने वाला, विश्वास देने वाला, अधिकार देने वाला, वादा करने वाला, अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर जो हमें मसीह में इस प्रकार से वादा करता है। और ये हमारे लिए अद्भुत है। आप किसी से भी कंपेयर कर लीजिए, हमारे बाइबल के खुदा के जैसा खुदा नहीं और उसके जैसा कोई पिता नहीं जिसे हम अब्बा और पिता कहकर पुकारते हैं। मेरी आत्मा में आज मैंने इस बात को और गहराई से जाना कि रियली नो वन लाइक और गॉड, हमारे परमेश्वर की तरह कोई भी नहीं। ठीक है, हम जानते हैं और महसूस करते हैं कि हम पुराने पाप का स्वभाव शरीर से आजाद है और जब जब पुनरुत्थान की शक्ति के आधार पर एक नया जीवन जीते हैं, तो जब हम खुद को विश्वास के साथ बपतिस्मा में गाड़ लेते हैं तो हमारा कॉन्शियस इस बात की गवाही देने लगता है कि हमने अपने पाप के शरीर को मसीह के साथ गाड़ दिया है। और हम देखते हैं कि अंश अंश करके हम बदलते चले जाते हैं और वो जीवन जीने लगते हैं जिस जीवन को बुलाने के लिए, अर्थात जिस जीवन में जीने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है, ईश्वरीय गुणों से भरा हुआ जीवन। लेकिन बहुत लोग इस बात को स्वीकारना ही नहीं चाहते। बहुत लोग मसीह की समानता, उसके स्वभाव, उसके आत्मा में नहीं बढ़ना चाहते। लेकिन पवित्र आत्मा हमें उस ओर लेकर के जाता है जहां हम मसीह की समानता में बढ़ते चले जाते हैं। और जब हम बपतिस्मा लेकर प्रभु के साथ जीने लगते हैं तो हम ये जानने लगते हैं कि हमने अपने पुराने पाप के स्वभाव और शरीर को त्याग दिया और उससे हम आजाद हुए हैं और पुनरुत्थान की शक्ति के आधार पर एक नया जीवन जीने लगे हैं। बपतिस्मा हमारे विश्वास का प्रतीक है और शिष्य बनाने का एक केंद्रीय हिस्सा है। पहली कलीसिया देरी के बिना लोगों को बपतिस्मा देती थी। जैसे ही कोई व्यक्ति प्रभु को ग्रहण करता था, तुरंत प्रभु के प्रेरित, प्रभु के शिष्य उनको बपतिस्मा दे दिया करते थे बिना देरी के। आज तो बहुत सा समय लग जाता है। जल बपतिस्मा में पाप क्षमा करने की शक्ति नहीं है। हम मसीह के माध्यम से बचाए जाते हैं जब हम अपने मुंह से अंगीकार करते हैं और हमारे दिल में विश्वास करते हैं। तो बपतिस्मा हमें पापों से क्षमा नहीं करता, बल्कि मसीह हमें पापों से क्षमा करता है। और यह इस बात की घोषणा है कि हम मसीह के साथ जीने के लिए तैयार हैं। हम मसीह की मृत्यु की समानता में गाड़े जाने के लिए तैयार हैं। हम इस बात की घोषणा करते हैं बपतिस्मा को लेकर। फिर इसी के साथ साथ ये कुछ जवाबदेही और जिम्मेदारियां हैं। जब हम प्रभु को ग्रहण करते हैं, उस आत्मा में चलते हैं। हालांकि आप सब ने प्रभु का बपतिस्मा लिया है, लेकिन हम एक बार फिर आपको याद दिला रहे शिक्षा के माध्यम से। आगे लिखता है, प्रभु भोज करने की आज्ञा यीशु मसीह ने दी है और इसके द्वारा हम उनके बलिदान को मानते हैं और याद करते हैं। ये कुछ जिम्मेदारियां खुदा ने हमें दी है कि हम उसे कैसे याद करें। तो यीशु ने व्यक्तिगत रूप से अपने पाप के स्मरण के रूप में प्रभु भोज की सेवा को स्थापित किया और हमारे पाप के लिए रक्त बहाया। मत्ती 26:17 से लेकर 19 और 26 और 30 में आपको यह बात देखने को मिलेगी कि खुद मसीह ने इस प्रभु भोज की विधि को हमारे लिए रखा ताकि उसे हम याद करें कि हमारे मसीहा ने अपना लहू और अपना देह दे दिया ताकि आप और मैं क्षमा किए जा सके। जब हमें प्रभु भोज मिलता है तो हम उसे याद करते हैं और धन्यवाद देते हैं। यशायाह 53:5 के अनुसार कि प्रभु ने हमारे कष्टों, दुखों और रोगों को सहा है। हम इस बात का घोषणा करते हैं और याद करते हैं अपने मसीह को, जिसके बलिदान की सामर्थ्य के द्वारा आप और मैं इन सब प्रकार की सड़ाहट से आजाद हुए हैं। जब भी आप प्रभु भोज लेते हैं, आप गंभीर रहा कीजिए। यशायाह 53:4-5 को आप याद किया कीजिए, क्योंकि प्रभु भोज एक साधारण विधि नहीं, परंतु ये हमारे मसीहा के बलिदान को हमें याद दिलाती है कि उस मसीहा ने हमारे लिए क्यों जान दी। आज लोग प्रभु भोज को एक विधि के रूप में ही ले रहे हैं, परंतु उसकी शक्ति को और उस पर जिस प्रकार से विश्वास किया जाना चाहिए उसे महत्व नहीं दे रहे। पर मैं आपको एक बार याद दिलाना चाहता हूं कि जब आप प्रभु भोज ले तब आप याद करें कि परमेश्वर ने किस प्रकार से मसीह में सारे रोगों, दुखों को दूर किया है। जितना ज्यादा हम इस बात की घोषणा करते हैं,
जितना ज्यादा हम विश्वास से करते हैं, प्रभु इसके लिए जवाबदेही होते हैं और परमेश्वर हमें बलिदान की सामर्थ्य की, छुटकारे की ओर लेकर चलते हैं। धीरे धीरे हम देखते हैं कि हमारे शरीर से रोग, दुख, पीड़ा दूर होने लगती है। मैं इस बात का जीता जागता गवाह हूं कि परमेश्वर की इस विधि को मैं पूरे मन से मानता आया हूं और मैं देखता हूं कि परमेश्वर धीरे धीरे इन सब चीजों को बदलते जा रहे हैं, बहुत अद्भुत तरीके से बदलते जा रहे हैं और आज भी बदल रहे हैं। और मैंने आज भी घोषणा करना नहीं छोड़ा और आज भी ऐसा नहीं है कि हम प्रभु भोज नहीं ले रहे, परंतु पूरे विश्वास आत्मा से हम इस बात को मानते हैं कि मसीह में हमारे पिता ने दैवीय आदान प्रदान किया है और इसकी घोषणा हम लगातार करते रहते हैं जब जब आप और मैं प्रभु भोज में शामिल होते हैं। ठीक है, उसके लहू में सामर्थ है। हर एक उन डिमोनोलॉजिस्ट अर्थात दुष्ट आत्माओं से आजाद करने वाले लोगों के बारे में अगर आप सुनेंगे तो प्रभु की देह और लहू की शक्ति को बहुत मानते हैं, क्योंकि अधिक से अधिक आत्माएं उन्होंने प्रभु के लहू के द्वारा आजाद कराई है। ठीक है, और आप और मैं इसको अगर उपयोग में नहीं लाएंगे तो हो सकता है प्रभु का देह, लिखा है ना, जो खाते पीते समय उसकी देह को ना पहचाने, ये उसके लिए व्यर्थ ही है। लेकिन जो उसकी देह को पहचानता है, ये उसके लिए सामर्थ और आशीष का कारण है। इसकी घोषणा लगातार करते रहे। जब भी आप आत्मा से प्रभु भोज में शामिल हो, इसकी घोषणा आप लगातार करते रहे। प्रभोज का समय हमारे कार्य और विश्वास की जांच करने का समय होता है कि हमारा विश्वास अब तक कहां है, किस प्रकार से है। लिखा है ना पहला कुरिन्थियों 11:23 से लेकर 29 में कि हर कोई अपने आप को जांच ले, अपने कार्यों को जांच ले कि वो इस वक्त कहां है और उसका विश्वास कैसा है। तो जब जब आप प्रभु भोज लेते, ये दो बातें आप स्मरण रखें कि जब भी आप उसे ले, घोषणा के साथ ले, पूरे विश्वास और आशा के साथ ले, और दूसरा अपने विश्वास और आशा और कार्यों को जांचे और जहां जहां आप निर्बल है खुदा से उसके लिए शक्ति मांगे, बल मांगे। और कोई पाप आपको डुबो रहा है तो उसके लिए आपको माफी मांगनी है प्रभु परमेश्वर के आगे, मसीह की देह और लहू को हाथ में लिए हुए। पाप करने से प्रभु से आपको दूर नहीं होना बल्कि और करीब आना है, क्योंकि आपके पाप का दंड मसीह ने अपने ऊपर लिया है और उस पाप को मसीह के आगे पश्चाताप करना और उस पाप को करना छोड़ देना है। कई लोग पाप करते हैं और मसीह की देह से दूर चले जाते हैं। अरे अगर आप मसीह की देह और लहू के पास नहीं आएंगे तो कौन आएगा? फिर आप कैसे बचाए जाएंगे, कैसे आप छुड़ाए जाएंगे? क्योंकि एक ही ने लहू बहाया है और वो मसीह है। तो अगर आपसे कोई पाप गुनाह गलती हो जाए तो वो समय होता है कि हम मसीह को धन्यवाद दे कि पिता, हाँ मैंने तो गलती की, पाप की, लेकिन मेरे पापों की सजा आपके सही है और मैं आपकी लहू और देह से आजाद हुई हूं। इस प्रकार की घोषणा आप और मैं वहां करें, वो तो हमें बल देता है, हियाव देता है और हर पापी को वो बुलाता है कि आओ और क्षमा प्राप्त करो, ना कि मुझसे दूर जाओ। प्रभु हमेशा हमें उठाने के लिए तैयार है, बशर्ते कि हम उन पापों को करना छोड़ दें और प्रभु के आगे प्रभु भोज में इस बात की हम माफी मांगे। प्रभु भोज का समय प्रार्थना करने और उनका जीवन, मृत्यु और जी उठने पर मनन करने का समय होता है। प्रभु भोज का समय, आमीन। प्रभु भोज का समय प्रार्थना करने और जीवन, मृत्यु और जी उठने पर मनन करने का समय होता है अपने मसीह के बारे में। यह होता है प्रभु भोज का समय। जिसे पूरी आत्मा, पूरी शक्ति और पूरी भक्ति से आप लोग कीजिए। आगे हम और भी बातों को देखेंगे, पर आज हम क्लास को यहाँ पर विराम देते हैं कुछ भविष्यवाणियों के साथ, कुछ शिक्षाओं के साथ। प्रभु आप सबको आशीर्वाद दे और अपनी महिमा, आत्मा और अनुग्रह में बढ़ाता ले चले। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, जितने लोग यहाँ हैं और जुड़े रहे उन सब पर आपका अनुग्रह होता रहे। जो शिक्षा और वचन वो सुनते हैं प्रभु अपने मन में रखे, और आज जो भविष्यवाणी मैंने उन्हें बताई, जो आपने मेरी आत्मा में डाला प्रभु, मैंने उन्हें समझा दिया। अभी इस बात का ध्यान रखे और आपसे लिपटे रहे, ताकि जब संसार हिलाया जाए तो वे मजबूत खड़े रहे और बलशाली रहे और उनका बलमूल आप रहे मेरे परमेश्वर पिता। हर एक पर अपने प्रकाश को होने दे, जहां भी है आपको भाते रहे। हर एक की आप अगुवाई करें, व्यर्थ समय गंवाने से उन्हें बचाए और वचन, ज्ञान, आत्मा और प्रकाश में बढ़ने के लिए आप उनकी मदद करें। वे आपके साथ आपके कार्यों में बढ़ते चले जाए। और प्रभु, जो लोग आज नहीं जुड़ पाए उन्हें भी जुड़ने और बढ़ने के लिए आप आशीष दीजिए और उनकी मदद कीजिए। यह हमारी आपसे विनती और प्रार्थना है और हर एक पर आपका अनुग्रह आप होने दीजिए पिता। सर के बाल से लेकर पांव के नाखून तक अपनी शक्ति, सामर्थ और अभिषेक से आप भरे मेरे प्रभु पिता। मुझे भी आप आशीर्वाद दे और अधिक अधिक अपनी आत्मा में बढ़ने
और मजबूत होने के लिए मेरी सहायता करें। पिता महिमा आपको मिले, सबको आपके लहू में ढाप लेते हैं, खुद को आपके लहू में ढाप लेते हैं। आपकी परिवार अर्थात कलीसिया को, मेरे परिवार को आपके लहू में ढाप लेते हैं प्रभु। सबों पर आपका अनुग्रह होता रहे, दूत हमेशा उनकी रक्षा करे और प्रभु आप उन्हें बढ़ाते ले चले। आदर सम्मान हम आपको देते हैं, प्रार्थना विनती यीशु मसीह में, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। बड़ी दया से स्वर्ग में सुने और ग्रहण करे। आमीन आमीन आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके साथ, मेरे साथ, उन सबके साथ जो प्रभु में है, जो आएंगे, हमेशा होती रहे। आमीन आमीन आमीन। जय मसीह की। जय मसीह।